नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। जीवन जीने के लिए सूर्य और चंद्रमा का होना बेहद आवश्यक माना जाता है। यही वजह है कि सूर्य और चंद्र ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में विशेष स्थान दिया गया है। ज्योतिष में इनके द्वारा व्यक्ति की चंद्र और सूर्य राशि ज्ञात होती। जन्म कुंडली में स्थित 12 भावों में चंद्र और सूर्य ग्रह का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा 9 ग्रहों के क्रम में सूर्य के बाद दूसरा ग्रह। वैदिक ज्योतिष में चंद्र ग्रह मन, माथा, मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य वस्तुओं, यात्रा, सुख शांति, धन संपत्ति, रक्त, बाईं आंख, छाती आदि का कारक होता है। तो वही सूर्य को ऊर्जा, पराक्रम, आत्मा, अहंकार, यश, सम्मान, पिता और राजा का कारक ग्रह माना जाता है। लेकिन अगर कुंडली में सूर्य और चंद्र ग्रह एक साथ विराजमान तो जातक के जीवन पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है, ये बता रहे हैं पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। सूर्य और चंद्रमा को न सिर्फ धरती पर जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है, बल्कि जीवन में भी इन दो ग्रहों को प्रत्यक्ष रूप में भी देखा जाता है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य को ग्रहों का राजा और चंद्रमा को ग्रहों की रानी कहा जाता है। सूर्य को पिता, राजनीतिक, नेतृत्व क्षमता, आत्मा, सरकारी नौकरी, प्रतिष्ठा या नौकरी आदि का कारक माना गया है। वहीं चंद्रमा को माता, मन आदि का कारक माना जाता है। इन दोनों ग्रहों की स्थिति का कुंडली में अच्छा होना काफी महत्वपूर्ण रखता है। जातक को कई परेशानियों से भी यह दूर कर देता है, क्योंकि एक आत्मा का कारक ग्रह है और दूसरा मन का। सफलता पाने के लिए आत्मा और मन का दोनों का संतुलित होना बेहद जरूरी है। यानी ज्योतिष की नजर से देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का ही आपकी कुंडली में शुभ होना काफी जरूरी होता है। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं कि सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से जितना दूर होंगे, यह जातक को उतना ही शुभ परिणाम देंगे, शुभ फलों में वृद्धि देंगे। चंद्रमा सूर्य से जितना दूर होगा उतना ही शक्तिशाली होगा। वहीं जब भी यह दोनों ग्रह कुंडली में युति बनाते हैं तो इसे अमावस्या योग कहा जाता है। यह योग जातकों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य से दूर रहने पर ही शुभ परिणाम देते हैं, मगर यह सूर्य जैसे जैसे नजदीक आने लगते हैं तो अपनी शीतलता खोने लगते हैं और जातक के लिए अशुभ स्थितियां निर्मित करते हैं। अमावस्या योग के होने से चंद्रमा के शुभ फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते। वहीं जब कुंडली में यह दोनों ग्रह दृष्टि संबंध बनाए हुए हों, यानी प्रतियुति बनाते हैं, तो शुभ फलों की प्राप्ति जातक को यथाशीघ्र होती है। इस दोनों स्थिति में ग्रह एक दूसरे से दूर रहते हैं। कुंडली में इन दोनों ग्रहों की युति होने पर मनुष्य का जीवन परेशानियों से घिरने लगता है। मानसिक चिंताएं जातक को परेशान करती हैं। ऐसे लोग काल्पनिक दुनिया में खोकर अपने वर्तमान को खराब कर सकते हैं। इसके साथ ही इन दोनों ग्रहों के साथ होने से बुरी आदतें व्यक्ति को लग सकती हैं, नशा का आदत लग सकता है। पारिवारिक जीवन में भी ऐसे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य और चंद्रमा की युति के बुरे प्रभाव से बचने के जो उपाय हैं, सूर्य और चंद्रमा युति के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना श्रेयस्कर होता है। ऐसे लोगों को सुबह जल्दी जागना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्द सोना चाहिए। अमावस्या के दिन ऐसे व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए और मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसे दूरी बनानी चाहिए।
चंद्रमा जो है आत्मा है और सूर्य पिता है, और यह दोनों ग्रह जो है प्रत्यक्ष ग्रह हैं। अगर इनकी कृपा जातक के ऊपर हो जाए तो जीवन काफी संवर सकता है। इस युति के लिए, इनके दोष के लिए आप प्रातः काले उठें, सूर्य को जल दें, सूर्य के मंत्र से आप जल दें, अर्घ दें। प्रयास करें कि प्रातः काले एक लोटिया में थोड़ा सा चावल, शुद्ध गंगा जल और उसमें जल लेकर थोड़ा रोली डालकर, और उसमें वह जो तांबे की लोटियां है उसमें एक धागा लपेटकर और सूर्य के मंत्रों को पढ़ते हुए और आप तुलसी के जल में गिरावें, केले के पेड़ में गिराओ, ऐसे जगह न गिरा कि वह आपके पांव पे गिरे और परेशानियां दे। और खासकर चंद्रमा को और उन्नत करने के लिए और बेहतर करने के लिए आप पूर्णिमा का व्रत करें। घर में जितनी महिलाएं हैं या बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनके लिए आप कुछ उन यथा योग्य मिष्ठान्न खिलाएं, उनकी सेवा करें, उनका मान सम्मान करें। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।